बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बेटा क्विकली गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम हर्पीस की ड्रग देखते हैं, तो उसके अंदर कॉमन जो दो चार ड्रग्स है वो देखेंगे, फिर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की ड्रग देखेंगे, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस की ड्रग्स देखेंगे। जी नाम नाम लिखिए, कौन कौन से नाम है हर्पीस की ड्रग के अंदर? सब कैंड पे विर का वर्ड आता है। जी हर्पीस के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? एक्सीलेंट। ए साइक्लोवेर, एम साइक्लोवेर। नाम आ गए, साइक्लोवेर, फॉस्कारनेट, गेन साइक्लोवेर, पेन साइक्लोवेर। अब इन ड्रग को वन बाय वन मैकेनिज्म देखते हैं। इसके अंदर ए साइक्लोवेर का बहुत पूछा जाता है। एंटी हर्पीस ड्रग्स के अंदर ए साइक्लोवेर का बहुत पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर एंटी मेटाबोलाइट्स एंड इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेजेस आफ्टर बायो एक्टिवेशन बाय काइनेजेस। मैकेनिज्म क्या है? डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं आफ्टर बायो एक्टिवेशन बाय काइनेजेस। इसके अंदर ए साइक्लोवेर और उसके कॉन्जेनर जो है, ये ए साइक्लोवेर इफेक्टिव है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट, वायरस जोस्टर के अगेंस्ट। इस साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। ए साइक्लोवेर ड्रग और चॉइस है हर्पीस सिंप्लेक्स एनकेफ्लाइटिस के लिए जो है। ए साइक्लोवेर और इससे रिलेटेड ड्रग जो है ये इफेक्टिव है हर्पीस सिंप्लेक्स के अगेंस्ट, वायरस जोस्टर वायरस के अगेंस्ट और साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये ड्रग और चॉइस है हर्पीस सिंप्लेक्स एनकेफ्लाइटिस के लिए जो है। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है साइक्लोवेर का। सबसे पहले वायरस के काइनेज जो है, थायमिडीन काइनेज जो है, स्क्रीन तो बेटा यहाँ से तो ऑन है, नेट चल रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? टाइम वेस्ट ना करें, ये काफी लंबी चीजें हैं, बीच में रह जाएंगी। ये साइक्लोविर का मैकेनिज्म जो है, सबसे पहले इसको वायरस के काइनेज, थायमिडीन काइनेज जो वायरस का वो एक्टिवेट करता है ए साइक्लोविर को, ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट है। उसके बाद होस्ट का जो काइनेज है वो इसको कन्वर्ट करता है ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। ए साइक्लोविर, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, वायरस के थायमिडीन काइनेज जो है वो ए साइक्लोविर को कन्वर्ट करता है ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में। उसके बाद होस्ट का काइनेज जो वो ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। कहते हैं ये ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है।
उसके अलावा इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए के अंदर और चेन टर्मिनेशन काज करता है। ये साइक्लोविर का मैकेनिज्म दोबारा बताता हूँ। ये साइक्लोविर जो है सबसे पहले वायरस के थायमिडीन काइनेज जो है वो ए साइक्लोविर को कन्वर्ट करता है ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट में। उसके बाद होस्ट का काइनेज है वो इसको कन्वर्ट करती है ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट में। ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट करता है। उसके बाद इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए के अंदर और चेन टर्मिनेशन काज करता है। दोबारा एक्सप्लेन करते बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर्पीज के अंदर जो है ए साइक्लोवेयर को सबसे पहले वायरस के थायमिडीन काइनेज जो वो ए साइक्लोवेयर को ए साइक्लोवेयर मोनोफास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर होस्ट के काइनेज इसको ए साइक्लोवेयर ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ए साइक्लोवेयर ट्राइफास्फेट जो है ये जाकर डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। उसके अलावा इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए चेन के अंदर, डीएनए के अंदर और चेन की टर्मिनेशन काज करता है। बेटा क्या मैकेनिज्म है इसका? ए साइक्लोविर का क्या मैकेनिज्म है? पहले वायरस के काइनेज, फिर होस्ट के काइनेज, फिर जाके डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है और चेन टर्मिनेशन काज करता है। जी ए साइक्लोविर का मैकेनिज्म बेटा ये आता है पेपर के अंदर, पुराने पेपर उठाएं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैकेनिज्म ऑफ ए साइक्लोविर। ए साइक्लोविर का मैकेनिज्म दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले वायरस के थायमिडीन काइनेज जो है ए साइक्लोविर को ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर होस्ट के काइनेज जो है ह्यूमन बीइंग कह लें वो इस काइनेज को ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट को कन्वर्ट करते हैं ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट के अंदर। ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। उसके अलावा इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए के अंदर और चेन टर्मिनेशन काज करता है। जी समझ नहीं लग रहा मैकेनिज्म? तो दोबारा बता देते हैं मुझे जितनी बार करें। दोबारा बताता हूँ। ये क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट करना। जितनी भी कहानी चलती है फाइनल रिएक्शन क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट। सबसे पहले वायरस के थायमिडीन काइनेज जो है वो ए साइक्लोविर को कन्वर्ट करते हैं ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट में। वायरस के थायमिडीन काइनेज जो ए साइक्लोविर को कन्वर्ट करते हैं ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट में। उसके बाद होस्ट के काइनेज जो है वो ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट को कन्वर्ट करते हैं ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट में। ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट करता है। उसके अलावा इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए के अंदर और चेन टर्मिनेशन काज करता है। पहले वायरस का काइनेज, फिर होस्ट जो ह्यूमन बीइंग है उनका काइनेज, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट, वो जाके डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है और फिर चेन टर्मिनेशन काज करता है। बेटा ये क्विकली करें, ये पूरे इतनी ड्रग्स इसके अंदर है। जी लिखे मैकेनिज्म क्या है इसका? समझ नहीं लग रही बेटा, सांस इसके अंदर क्या ऐसी बात है? बेटा ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट खाली ट्राइफास्फेट नहीं है, ए साइक्लोविर ट्राइफास्फेट, ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट।
कहते हैं साइक्लोविर की हाफ लाइफ बहुत थोड़ी है, 2-3 घंटे होती है, इससे ज़्यादा हाफ लाइफ नहीं है। और उसको मल्टीपल टाइम 4-5 मरतबा पेशेंट को दिन में देना देना पड़ता है। ये साइक्लोविर की हाफ लाइफ कम है, दिन में 4-5 मरतबा देना पड़ता है पेशेंट को। अच्छा, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है दो याद रखना बेटा। न्यूरोटॉक्सिसिटी है, जिसके अंदर ट्रेमर्स, मायोक्लोनिक डिलीरियम, सीजर, पेशेंट को ट्रेमर्स हो सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, आल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है। उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। कौन से एडवर्स इफेक्ट? न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। एडवर्स इफेक्ट बेटा दो चीज़ें हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, दो चीज़ें हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट क्या है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी। जी। बेटा ये ड्रग जो है बोन मैरो सप्रेशन काज नहीं करती। ज्यादातर एंटीवायरल जो है बोन मैरो सप्रेशन काज करते हैं, लेकिन ये एसाइक्लोविर बोन मैरो सप्रेशन काज नहीं करती। मैं पढ़ता हूँ। न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर अल्टर्ड सेंसोरियम, ट्रेमर, मायोक्लोनिक डिलीरियम, सीजर, मींस के मेंटल स्टेट अल्टर हो सकता है। पेशेंट को ट्रेमर हो सकते हैं, हल्के हल्के हाथ काम सकते हैं, झटके लग सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि ये जो है क्या नाम होते हैं, जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो हाइड्रेशन को बेहतर मेंटेन करके नेफ्रोटॉक्सिसिटी को ओवरकम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है लोकल इरिटेशन हो सकती है, जहाँ लगा सकते हैं। हेडिक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग ओरल की वजह से हो सकती है। हेडिक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग कुछ एंड पे आपको सिर्फ याद होती है। हेडिक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। लेकिन बेटा जो मेन चीज़ें याद रखी दोनों एंड से, न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है। अब स्टार्ट के अंदर आते हैं एसाइक्लोविर जो हर्पीस सिम्प्लेक्स और वेरेसिला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। ये साइक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस है हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस के लिए। जो स्पेक्ट्रम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरेसिला जोस्टर वायरस। ड्रग ऑफ चॉइस हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस के लिए जो है। स्पेक्ट्रम बेटा किन किन के अगेंस्ट इफेक्टिव? हर्पीज नहीं भूलना। हर्पीज के सबसे पहले हर्पीज, हर्पीस सिम्प्लेक्स, वेरेसिला जोस्टर वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। बेटा हर्पीज हीरो सिंपलेक्स कोई वर्ड ही नहीं है, हर्पीज सिंपलेक्स है। हर्पीज सिंपलेक्स वेरासिला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ड्रग ऑफ चॉइस है हर्पीज सिंपलेक्स इनकेफेलाइटिस के लिए जो है। मैकेनिज्म क्या है? कि बाकी लोग बेटा ये याद कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आता है इतने ज़्यादा नाम्स हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा चीज़ों का।
जी एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? ये आज अगली ड्रग पे आज गेंसाइक्लोविर। गेंसीसाइक्लोविर जो है, गेंसाइक्लोविर पढ़ सकते हैं। गेंसीसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग रेटिनाइटिस। जीसी याद रखना है, बार बार सी का वर्ड आ रहा है। गेंसीसाइक्लोविर जो है इस साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इस साइटोमेगालो वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, और ये ड्रग भी जाकर डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। ओनली इंट्रावीनस के तौर पे यूज की जाती है। गेंसाइक्लोविर ड्रग और चॉइस है साइटोमेगालो वायरस इंक्लूडिंग रेटिनाइटिस। साइटोमेगालो वायरस की वजह से जो रेटिना के अंदर इन्फेक्शन होती है जिसे रेटिनाइटिस कहते हैं, तो उसके अंदर गेंसाइक्लोविर ड्रग और चॉइस है। ये बोन मैरो सप्रेशन काज करती है, एसाइक्लोविर काज नहीं करती। सीएनएस के अंदर ये हेडेक कन्वर्जन क्वाइट कॉमन है। अगर गेंसाइक्लोविर की बात करें, ये ड्रग भी जाकर डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। साइटोमेगालो वायरस के लिए ड्रग चॉइस है, बोन मैरो सप्रेशन काज करती है। सीएनएस के अंदर हेडेक और कन्वर्जन काज करती है ड्रग जो है। गेंसीसाइक्लो बेटा गेंसीसाइक्लोविर, सी का वर्ड याद रखना। साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ड्रग ऑफ चॉइस है साइटोमेगालो वायरस के लिए। डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, बोन मैरो सप्रेशन काज करती है, सीएनएस के अंदर हेडेक और कन्वर्जन काज करती है। जी इसके कॉमन पॉइंट्स लिखें गेंसीसाइक्लोविर के जो है। सबसे पहले साइटोमेगालो वायरस के, अगर मैकेनिज्म साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। हर्पीज के अगेंस्ट बड़े तमाम ड्रग्स है, डीएनए पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट करती है, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। उसके अलावा ये ड्रग जो है बोन मैरो सप्रेशन कॉज करती हैं, सीएनएस के अंदर हेडेक और कन्वल्जन्स कॉज करती हैं। जी बेटा गेंसाइक्लोविर का क्या समय लग रही है? कुछ पता नहीं चला, शाम तो बता रहा हूँ। साइटोमेगालो वायरस को जाके इनहिबिट करती है, डीएनए पॉलीमरेज की मैकेनिज्म में इनहिबिशन कॉज करती है, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करती है, सीएनएस के अंदर हेडेक और कन्वल्जन्स कॉज करती है। कहते सीडोफोविर जो है ये एक्सक्लूसिवली एक्टिवेट होती है बस होस्ट सेल काइनेसिस, इनएक्टिव अगेंस्ट herpes simplex वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस। It is a diphosphate product and has prolonged half-life. Dose limiting toxicity, nephrotoxicity. Probenecid and IV saline can decrease the nephrotoxicity. Ocular toxicity including
uveitis, erytitis, and other complications is considered as a potential human. It is considered as potential human carcinogen. बेटा सी सिडोफेविर ये होस्ट काइनेसिस को एक्टिवेट करते हैं. पीछे कौन कर रहे थे? वायरस और होस्ट दोनों. इसको कहते हैं एक्सक्लूसिवली जो है वो होस्ट सेल काइनेसिस एक्टिवेट करते हैं. हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालो वायरस, एडिनो वायरस और पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है. डाइफॉस्फेट प्रोडक्ट, हाफ लाइफ ज़्यादा है. डोज लिमिटेड टॉक्सिसिटी के अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी है. प्रोबेंसिड और आईवी सेलाइन जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं. सीडोफेविर के अंदर 2 बार आई का वर्ड आ रहा, 2 बार ओ का वर्ड आ रहा. तो ऑकुलर टॉक्सिसिटी उसके अंदर ऑकुलर के अंदर यूवीआइटिस, आयरेटाइटिस. सीडोफेविर के अंदर 2 बार ओ का वर्ड आ रहा है तो 2 आई से रिलेटेड अबनॉर्मेलिटीज होंगी या एडवर्स इफेक्ट होंगे. यूवीआइटिस, आयरेटाइटिस. और उसके अलावा ये ड्रग जो फिर सी से सीडोफेविर सी से कार्सिनोजेन है, कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन बीइंग के लिए. ये ड्रग जो है कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन बीइंग के लिए. सीडोफेविर जो है एक्सक्लूसिवली एक्टिवेट होता है होस्ट काइनेसिस के थ्रू. जो साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है. डाइफॉस्फेट प्रोडक्ट है. डोज लिमिटिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी है. प्रोबेंसिड और आईवी सेलाइन जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं. ऑकुलर टॉक्सिसिटी के अंदर यूवीआइटिस और आयरेटाइटिस शामिल है. ये ड्रग जो है कार्सिनोजेनिक, सी से सीडोफेविर सी से कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन बीइंग के लिए जो है. जी सीडोफेविर वो सेल काइनेसिस एक्टिवेट करते हैं. एडिनो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पेपिलोमा वायरस, एडिनो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है. डाइफॉस्फेट प्रोडक्ट है, हाफ लाइफ ज़्यादा है. नेफ्रोटॉक्सिसिटी को जो है प्रोबेंसिड और आईवी सेलाइन कम कर सकते हैं. आई के अंदर ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर यूवीआइटिस और आयरेटाइटिस जो है ये काज करवा सकती है. ये कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन बीइंग के लिए. सीडोफेविर जो है कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन बीइंग के लिए जो है. बाकी लोग बेटा चलें पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे. बेटा सबसे पहले तो उसका मैकेनिज्म है. बाकी लोग जी इन्फ्लुएंजा के लिए या रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? इन्फ्लुएंजा के लिए या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? जी बेटा कल भी तो करा था. एमेंटेडीन, रिमेंटेडीन, सेल्टामेवेर, ज़ैनामेवेर, रिबावायरन.
मेंटेडीन और रेमेंटेडीन जो ये वायरस की अनकोटिंग को प्रिवेंट करती है। कहते हैं दीज ड्रग्स मेंटेडीन प्रिवेंट अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की अनकोटिंग को प्रिवेंट करती है, नॉट इन्फ्लुएंजा बी। मेंटेडीन and rementadine prevent the uncoating of influenza A virus. These drugs decrease the duration of symptoms of influenza if used prophylactically. Rementadine is a longer acting than rementadine. Most common adverse effects हैं GIT complications और minor CNS effects हैं। Mentadine is used for the treatment of Parkinson also. Mechanism क्या है? Prevent करती है uncoating of influenza A virus, not B. इन्फ्लुएंजा ए वायरस की अनकोटिंग को प्रिवेंट करती है, नॉट बी। जी, mechanism prevent uncoating of influenza A virus, prevent uncoating of influenza A virus, mentadine, rementadine, prevent uncoating of influenza A virus, prevent uncoating of influenza A virus. कहते हैं ये रेस्टलेसनेस काज कर सकती है, एजिटेशन काज कर, बेचैनी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, कानों में आवाजें आ सकती हैं, साइकोसिस काज कर सकती है, पागल हो सकता है बंदा, आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन काज कर सकती है, यूरिनरी रिटेंशन काज कर सकती है, पेरिफेरल एडिमा काज कर सकती है, ड्राई माउथ काज। सबसे पहले सीएनएस के अंदर रेस्टलेसनेस हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है, साइकोसिस हो सकती है। इटक आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन काज कर सकती है, यूरिनरी रिटेंशन काज कर सकती है, पेरिफेरल एडिमा हो सकता है और ड्राई माउथ हो सकता है। जी एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स बेटा क्विकली गो थ्रू करें, भी काफ़ी चीज़ें। जी बाकी लोग बेटा सीएनएस के अंदर कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, साइकोसिस हो सकती है, आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन काज कर सकती है, पेरिफेरल एडिमा काज कर सकती है। जी बाकी लोग बेटा क्विकली गो थ्रू करें, 20-25 मिनट बकाया है, मैं फिर ऐसे ऊपर से गुजर जाएंगी चीज़ें। जी मैकेनिज्म क्या है? प्रिवेंट द अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। मैकेनिज्म और एडवर्स इफेक्ट लिखे बेटा, एडवर्स इफेक्ट भी Oseltamivir, zanamivir, these are neuraminidase inhibitors. These are neuraminidase inhibitors and prevent the virion release by causing clumping of mature virions. Virion या virion कुछ भी पढ़ सकते हैं। These drugs act as neuraminidase inhibitors and prevent the virion release by causing clumping of mature virion. These drugs are effective against both influenza A and influenza B. Oseltamivir, zanamivir, these drugs act as neuraminidase inhibitors and prevent the
virion release by causing the clumping of mature virion. These drugs are effective against both influenza A and influenza B virus. जी सेटामेविर और ज़ैनामेविर का क्या मैकेनिज्म है? सिंपली न्यूरामिनिडेज को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर जब प्रिवेंट करते हैं विरियन के रिलीज, क्लम्पिंग करती है मिच्योर विरियंस को। इफेक्टिव है इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के लिए जो है ये। और सेल्टामेविर एंड ज़ैनामेविर का मैकेनिज्म बेटा बोले, और सेल्टामेविर और ज़ैनामेविर का मैकेनिज्म बोले। ठीक है, इतना ही कर लें, बड़ा न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स है जी। सेल्टामेविर ज़ैनामेविर न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स है, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स है। सेल्टामेविर ज़ैनामेविर न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स हैं। उस सेटअप में नोजिया और वॉमिटिंग काज करती है। ज़ैनामेविर जो है ये ब्रोंकोस्पाज्म काज करती है। उस सेटअप में ओ से नोजिया वॉमिटिंग ये चीज़ें काज करती है। ज़ैनामेविर जो है ये ब्रोंकोस्पाज्म काज करती है। बेटा ज़ैनामेविर क्या काज करती है? ज़ैनामेविर क्या काज करती है? ब्रोंकोस बेटा ये टिपिकल चीज़ है। और सेल्टामेविर नोजिया वॉमिटिंग। ज़ैनामेविर क्या काज करती है? सेटअप में नोजिया वॉमिटिंग। ज़ैनामेविर क्या काज करती है? ब्रोंकोस्पाज्म काज करती है। ज़ैनामेविर क्या काज करती है? न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है। जो पेशेंट सेल्टामेविर या ज़ैनामेविर यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है। जो पेशेंट और सेल्टामेविर या ज़ैनामेविर यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है। अब हम हेपेटाइटिस की ड्रग पढ़ते हैं। बेटा कौन कौन सी ड्रग है जो बी के लिए यूज़ होती है बी के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है?
बेटा नाम बोलें, बी और सी के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? बेटा एक नाम तो नहीं, काफी नाम, नाम सारे लिखिए। जी, हेपेटाइटिस बी एडिनोफेविर, एंटेकेविर, लेमोनिडाइन, टिनोफेविर, पेगिंटोफेरॉन अल्फा 2 है। हेपेटाइटिस सी के लिए जो है रिबावायरन, सफॉस्फोविर, पेगिंटोफेरॉन अल्फा 2 है, रिडिप्साविर। बेटा यहाँ पे जो है हेपेटाइटिस बी के लिए जो है सस्टेन्ड सप्रेशन हम करते हैं वायरस की सस्टेन्ड सप्रेशन करते हैं। Goal of therapy in chronic hepatitis B virus is to sustain suppression of hepatitis B virus replication। बी के अंदर हम रेप्लिकेशन की सप्रेशन काज करते हैं और सी के लिए हम एरेडिकेशन काज करते हैं। बी के अंदर वायरस की सप्रेशन काज करते हैं और सी के अंदर उसके एरेडिकेशन काज करते हैं। बी के अंदर हम वायरस की रेप्लिकेशन की सप्रेशन काज करते हैं और सी के लिए एरेडिकेशन काज करते हैं। ये स्ट्रेटजी यहाँ पे दी हुई है ट्रीटमेंट के लिए। अगर वो पूछता है कि हेपेटाइटिस एक्यूट जो है, हेपेटाइटिस के लिए बी के लिए जो है सिम्टोमेटिक थेरेपी देते हैं। सी के एक्यूट अगर है तो पेगिंटोफेरॉन अल्फा 2 और रिबावायरन देते हैं। अब हम क्रॉनिक की बात, एक्यूट अगर हेपेटाइटिस बी है तो सिम्टोमेटिक, अगर क्रॉनिक है, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस सी है तो पेगिंटोफेरॉन अल्फा 2 है और रिबावायरन देते हैं। बेटा एक्यूट के अंदर हम क्या देते हैं ट्रीटमेंट? एक्यूट के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस बी के अंदर सिम्टोमेटिक देते हैं, हेपेटाइटिस सी के अंदर पेगिंटोफेरॉन अल्फा 2 है और रिबावायरन देते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं? बेटा बी के लिए सिम्टोमेटिक देते हैं, सी के लिए जो है वो पेगिलेटिन इंटरफेरॉन अल्फा 2 ए और रिबावायरन देते हैं। जी क्या ट्रीटमेंट देते हैं? बेटा याद रखिएगा हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट 3 माह के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है पीसीआर की, लेकिन बी के अंदर ऐसा नहीं होता। 18 माह, 2 साल, 2.5 साल लंबा चलता है। बेटा सी के लिए पेगिलेटिन इंटरफेरॉन और रिबावायरन देते हैं, खाली एक ड्रग नहीं देते। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लिए एंटेकाविर ड्रग ऑफ चॉइस है और इसका अल्टरनेट भी दे सकते हैं। अल्टरनेट के अंदर हमारे पास लेमोनिडाइन, एडिनोफेविर, टिनोफेविर है। सबक्यूटेनियस के अंदर इंटरफेरॉन अल्फा 2 है, पेग इंटरफेरॉन अल्फा 2 है दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटेकाविर। हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटेकाविर। हेपेटाइटिस सी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बेटा किसी दौर के अंदर पेग इंटरफेरॉन अल्फा 2, इंटरफेरॉन अल्फा 2 ए देते थे, लेकिन अब सोफॉस्फोविर और रिबावायरन देते हैं। यहाँ पैक की जगह पे सोफॉस्फोविर, ये पुरानी बनी हुई है बुक में, यहाँ पे सोफॉस्फोविर देते हैं प्लस रिबावायरन। हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास है एंटेकाविर। हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एंटेकाविर। हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है सोफॉस्फोविर प्लस रिबावायरन। जी क्रॉनिक के अंदर क्या देते हैं? हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए क्रॉनिक अगर इन्फेक्शन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है?
एंटाकेवेर हेपेटाइटिस बी की क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए ड्रग चॉइस का एंटाकेवेर। सी के लिए कौन सी ड्रग चॉइस है? सो फॉस्फोवेर प्लस रेबावायरन, सी के लिए कौन सी है? हेपेटाइटिस सी की क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए ड्रग चॉइस का सोफॉस्फोवेर प्लस रेबावायरन, सोफॉस्फोवेर प्लस रेबावायरन, सोफॉस्फोवेर प्लस रेबावायरन, सोफॉस्फोवेर। बेटा सी के लिए कौन सी सी के लिए ड्रग चॉइस कौन सी है? सी के लिए एक्सीलेंट। बी के लिए एंटाकेवेर है, सी के लिए सोफॉस्फोवेर प्लस रेबावायरन। बेटा ये नाम तो याद करें ना, बाकी तो interferon का mechanism, it act by JAK-STAT pathway to increase the antiviral protein, also promote the formation of natural killer cells. interferon अल्फा का मैकेनिज्म के JAK-STAT pathway को फॉलो करती है, एंटीवायरल प्रोटीन को इंक्रीज करती है और नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। दो चीज़ें करती है, एंटीवायरल प्रोटीन बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल को बढ़ाती है। जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करती है, एंटीवायरल प्रोटीन बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करती है, एंटीवायरल प्रोटीन को बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। जी मैकेनिज्म जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करती है, एंटीवायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन को बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल को बढ़ाती है। एंटीवायरल प्रोटीन को बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल की फॉर्म। बेटा ये याद कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी एंड पे। जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करती है, एंटीवायरल प्रोटीन को बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। बेटा जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करती है, एंटीवायरल प्रोटीन को बढ़ाती है और नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन को बढ़ाती है, नेचुरल किलर सेल की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। जैक स्टैट पाथवे को बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरॉन अल्फा एंड पैगलेटेड इंटरफेरॉन? पैग, जब ये पैग का वर्ड आएगा उसका मतलब उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। अब स्ट्रक्चर में पूछते हैं क्या डिफरेंस आता है। इन पैगलेटेड फॉर्मुलेशन these monomethoxypolyethylene glycol has been covalently attached to either interferon alpha 2A or alpha 2B to increase the size of the molecule. पैगलेटेड इंटरफेरॉन के अंदर जो है 20 मोनोमेथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को कोवलेंटली अटैच किया जाता है इंटरफेरॉन अल्फा के साथ, जिससे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है। पैगलेटेड इंटरफेरॉन के अंदर जो है 20 मोनोमेथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को कोवलेंटली अटैच किया जाता है इंटरफेरॉन अल्फा के साथ, जिससे उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है। अब जब उसको इंजेक्ट किया जाता है अब्जॉर्प्शन स्लो होती है, जिससे हाफ लाइफ बढ़ जाती है। पैगलेटेड इंटरफेरॉन के अंदर 20 मोनोमेथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को इंटरफेरॉन अल्फा के साथ अटैच किया जाता है, जिससे उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है और उसकी अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। जी पैगलेटेड इंटरफेरॉन के साथ क्या होता है, अल्फा 2A अल्फा 2B, पैगलेटेड इंटरफेरॉन के इंटरफेरॉन अल्फा से क्या डिफरेंस है? हाफ लाइफ ज्यादा, कैसे ज्यादा होती है? 20 मोनोमेथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को
कोवलेंटली अटैच किया जाता है इंटरफेरोन अल्फा के साथ, जिससे उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है और हाफ लाइफ बढ़ जाती है। जी, पेगलेटरी इंटरफेरोन, पेगलेटेड इंटरफेरोन। जी, पेगलेटरी इंटरफेरोन याद नहीं हो रहा। बिसमोनोमेथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को कोवलेंटली अटैच किया जाता है इंटरफेरोन अल्फा के साथ, उससे उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है। चलें, कुछ याद कर लीजिएगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले जो बेटा सर से स्टार्ट हो जाए, ब्रेन से सर से नीचे को मूव करेंगे। एलोपेशिया हो सकता है, अगर स्किन के ऊपर से बात करें गंजा हो जाएगा एलोपेशिया। अगर उसके ब्रेन की बात कीजिए, सीवियर डिप्रेशन हो जाएगी, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी, गंजा हो जाएगा, एलोपेशिया हो जाएगी। ब्रेन की बात कीजिए, सीवियर डिप्रेशन हो जाएगी, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी। उससे थोड़े से नीचे आ जाएंगे, साइडों पे कान है, रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस हो जाएगा, रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, आपके मैंडिबल के नीचे थायराइड है, थायराइड डिसफंक्शन हो जाएगा। जी, एडवर्स फैक्ट्स, सबसे पहले सर के ऊपर एलोपेशिया, ब्रेन के अंदर सीवियर डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस हो जाएगा, थायराइड डिसफंक्शन हो जाएगा। एडवर्स फैक्ट्स, बेटा ये टेक्निकली याद करते हैं चीज़ों को। ये देखिए, आपको बिल्कुल सिंपल कर दिया। सर से बाल उतर जाएंगे, ब्रेन के अंदर डिप्रेशन हो जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी, साइड पे काम है, हेयरिंग लॉस हो जाएगा, थायराइड डिसफंक्शन हो जाएगा। बाकी लोग बेटा सो रहे हैं, बाकी लोग अगर हम उससे थोड़े से नीचे आ जाएं, आपके थ्रोट से नीचे, तो जीआईटी ट्रैक स्टार्ट हो जाता है एसोफेगस से। जी इरिटेशन हो सकती है, लंग से रिलेटेड हो तो फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, फटीग हो सकती है। गले से नीचे जी इरिटेशन, फ्लू लाइक सिंड्रोम, न्यूट्रोपीनिया और प्रोफाउंड फटीग हो सकती है। जी, थायराइड से नीचे जी इरिटेशन, फ्लू लाइक सिंड्रोम, न्यूट्रोपीनिया और प्रोफाउंड फटीग हो सकती है। जी बेटा, बाकी अगर याद नहीं हो रहे, जी इरिटेशन है, फ्लू लाइक सिंड्रोम है, न्यूट्रोपीनिया, प्रोफाउंड फटीग है। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो कार्डिक रिदमियाज में नहीं देते, प्रेगनेंसी में नहीं देते, ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर नहीं देते। कार्डिक रिदमिया प्रेगनेंसी ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर इस ड्रग को नहीं देते।
बेटा सोफॉस्फोविर का मैकेनिज्म पूछते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है हेपेटाइटिस सी के लिए जो है, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द आरएनए पॉलीमरेज। एनएस डैश 5 प्रोटीन को इनहिबिट करता है। सोफॉस्फोविर इज अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. G. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. और दो So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog that act by inhibiting the RNA polymerase. So phosphomere is a nucleotide analog. बेटा बाकी चीजें आपने पढ़नी है, इसमें मेन होता है नाम्स, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की काफी चीजें मैंने कोशिश की आपको गो थ्रू करवा दें। बाकी HIV की ड्रग्स आपने जाके देखनी है, इसमें से जो ड्रग्स रहती हैं वो सारी आपने वन बाय वन देखनी, क्योंकि अगर आपको याद करवाएं, स्लो स्लो पढ़ाएं, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं गो थ्रू कर सकते। बेटा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन द फार्माकोलॉजी। मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत गो थ्रू आपको हो, बाकी जाके पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें। आपको जब नाम आते होंगे तो बुक पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर नाम ही नहीं आ रहे तो फिर पढ़ना। ए साइक्लोविर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो उसकी ड्रग्स हैं, क्या नाम से, इन्फ्लुएंजा की, वो तकरीबन हमने सारी गो थ्रू किया। जाके पढ़ें ताकि आपकी चीजें प्रिपेयर हो जाए, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुछ समझ लगा इसमें से जो अब तक हमने पढ़ा है? एंटीवायरस से रिलेटेड जो जो चीजें हमने गो थ्रू की, कुछ थोड़ा बहुत समझ लगा आपको?